व्याघ्रा को आज तुमने भड़काया। मैं कश्मीर में ऑर्डर दूं तो कन्याकुमारी में तोपों को सुनोगे। उसी ऑर्डर को ग्रहण में मैंने जकड़ा व्याघ्र। गैर कानूनी बंदूकों को बेचते हुए जाति धर्म के नाम पर देश की आजादी को दांव पर लगा के इतने दिनों घूमा। स्वार्थ के वास्ते टेररिस्टों को पैदा किया है तूने। तेरी मौत से इस देश में शांति फिर बरकरार होगी। बेवकूफ, जरूरत पड़ी तो दुनिया की शांति को भंग कर डालूंगा, लेकिन मुझे मारना असंभव है अभिमन्यु। असंभव को संभव में बदलना अभिमन्यु के वास्ते मामूली बात है व्याघ्रा। खबरदार। एसपी अभिमन्यु स्पीकिंग। HDY 5707 नंबर की ब्लैक एम्बेसडर कार उसी रोड पर आ रही है। क्लोज द चेक पोस्ट एंड स्टॉप इट। Stop there! बहुत हो गया एसपी। तू भगवान को पुकार। 1 2 3। अब लो इसे बच्चे और भोगो ये सजा। कम ऑन, टेक इट। हम बहुत नाराज हुए। व्याघ्रा को आज तुमने भड़काया। मैं कश्मीर में ऑर्डर दूं तो कन्याकुमारी में तोपों को सुनोगे। उसी ऑर्डर को ग्रहण में मैंने जकड़ा व्याघ्र। गैर कानूनी बंदूकों को बेचते हुए जाति धर्म के नाम पर देश की आजादी को दांव पर लगा के इतने दिनों घूमा। स्वार्थ के वास्ते टेररिस्टों को पैदा किया है तूने। तेरी मौत से इस देश में शांति फिर बरकरार होगी। बेवकूफ, जरूरत पड़ी तो दुनिया की शांति को भंग कर डालूंगा, लेकिन मुझे मारना असंभव है अभिमन्यु। असंभव को संभव में बदलना अभिमन्यु के वास्ते मामूली बात है व्याघ्रा। खबरदार। कांग्रेचुलेशन अभिमन्यु। कानून के हाथ ना आकर बचकर घूम रहे उस देशद्रोही व्याघ्रा को अरेस्ट करके तुमने इस देश को बर्बादी से बचा लिया। थैंक यू सर। प्रजातंत्र में पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सम्मान मिलेगा अभिमन्यु। तुम्हारे जैसा बहादुर हमारी पुलिस फोर्स में है, इस पर हमें बहुत गर्व है अभिमन्यु। अब तक 2 बार तुम्हें बेस्ट पुलिस ऑफिसर अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड भी तुमको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। दोषियों को पकड़ने के लिए अपनी जान पर खेल गए निडर बहादुर ऑफिसर्स अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत और साहस हमारे डिपार्टमेंट के लिए अमूल्य रत्न है।
अरे हरीश, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे रिकॉर्ड करने जैसी बच्चे वाली तुम्हारी आदतें कब बंद होगी यार? सुना तूने सिस्टर? अभिमन्यु को कब कैसे कहां सम्मान देते हैं लोग, तारीफ करते हैं उसकी। तुम कैसे सुनोगी? तभी तो टेप करके मैं सुना रहा हूँ। इज इट रॉन्ग? तुम ही बताओ। हाँ बिल्कुल। सम्मान तारीफ छोड़ो, उन खूनी दरिंदों से जब ये टक्कर लेते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है। घर से बाहर निकलने से लेकर वापस आने तक मैं इनकी कुशल मंगल की याचना हर भगवान से करती रहती हूँ। तुम्हें डर कैसा? तुम्हारा पति तो खतरों का खिलाड़ी है। तुझे क्या? तू वैसे ही बोलेगा। इनके कुशल मंगल के लिए मैं हर रोज पूजा करती रहती हूँ। उनके साथ साथ तुझे भी कोई कष्ट ना आए इसके लिए भी भगवान से मांगती रहती हूँ। तभी तो हम पर राम जी की कृपा है। अभिमन्यु, मैं चलता हूँ। नाश्ता तो कर ले। करके आया हूँ यार। तो फिर दोपहर को खाने पे इधर ही आ जाना। अरे बहन, तुम इतने प्यार से बुलाओ खाने पर और मैं ना कर दूं, इतना मूर्ख तो नहीं हूँ मैं। जरूर आऊंगा। चलता हूँ। चलो। क्यों जी, आपके देवर जी के दर्शन नहीं हो रहे आजकल? वो तुम्हारा ही भाई है। आप तो गोली और बंदूकों से रोज खेलते हो, वो विमान और हेलीकॉप्टर्स में घूमता फिरता है। दोनों एक जैसे हैं। यही तो मेरा भाग्य है। हाँ, मेरा भी सौभाग्य है जो तुम मिली। यस। अभिमन्यु, व्याघ्रा को अरेस्ट करके नाचो मत तुम। अगर कुछ ही मिनटों में व्याघ्रा को तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा लाडला भाई, जो कुछ ही क्षणों में विमान पर सवार हो रहा है, वापस जिंदा नहीं उतरेगा। रास्कल, तुझ जैसे भिखारियों के हाथों मरने के लिए मेरा भाई कोई डरपोक नहीं है। वो अपनी जान कैसे बचा सकता है उसे खुद मालूम है। ठीक है, अपने अहंकार पर तुझे पछताना पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में उसकी मौत की खबर सुन। चुप बे। सुनो जी, वो गुंडे आपके भाई के साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे, आप जाइए। तुम घबराओ मत, वो मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, पहले आप जाइए। तो हर मुसीबत को खेल समझते हैं आप। इस घर में हम दोनों का बस वही सहारा तो है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये तो पागलपन है। अपने देवर को बच्चा समझती हो तुम। नाउ ही इज अ बिग हीरो। हाय किशन। हाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। किशन, उस भगवान की कृपा से इस मुसीबत से तुम बाल बाल बच गए। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। देखो बेटी, तुम्हारे पति के पास हमारी बात सुनने का समय नहीं है। तुम तो सुनो बेटी। बोलिए। तुम्हारा देवर किशन और हमारी भारती के ब्याह के संबंध में पहले ही सोच चुके हैं ना? वो तो ठीक है। हमेशा फ्लाइंग क्लब, विमान और उन हेलीकॉप्टर्स को छोड़कर जब भी ब्याह की बात छेड़ो तो एकदम भाग जाता वो। ये सब सोच के ही मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है। डॉक्टर बनी हमारी बेटी को सुहागन बनाने का उपाय सोचा है मैंने। ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। सर, डॉक्टर मैम सब आ रही हैं। आओ भारती, बहुत दिनों के बाद आई हो। मरीज बहुत ज्यादा हो गई या रास्ता भूल गई हो? नो नो नो, ऐसी बात नहीं। आपके घर तो हमेशा आऊंगी। वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों? बीपी नॉर्मली होगा? यस। आपको भूख तो लगती है ना? एब्सोल्युटली। अपनी जीप तो दिखाइए। तुम्हें टेस्ट किशन को करना है भाई। भारती, तुम आ गई? आओ। हे भगवान, ये क्या बहुत वीक लग रही हो। मिस्टेनिया ग्रेविस जैसी नसों से संबंधित कोई बीमारी आए तो बहुत डेंजर है। मैं ठीक हूँ, किशन को चोट लगी है। चलो। अरे किशन, तुम ठीक तो हो ना?
सुना है बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हो। नहीं तो असल में मुसीबत तो अब आप पहुंची है। लंबो सैक्रल स्पॉन्डिलाइटिस, फीलिंग कुछ है तुम्हें? नहीं तो जम्मू नगर पहुंचकर सर्कस में भाग लेने की फीलिंग जरूर है। स्लाइट पेन तो जरूर होगा। बिल्कुल नहीं, तुम जो बीमारियां बता रही हो वो सुनकर परेशान जरूर हूँ। तुम एक बार पैर तो फैलाओ, फ्रैक्चर की वजह से काफी दर्द हो रहा होगा। अरे हटाओ, मिक्सचर ऑफ द मिर्च मसाला चाइनीज चिली चिकन अटैक शायद हुआ होगा मुझे। तो फिर साइलेंट मियोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया होगा। हार्ट टेस्ट करती हूँ। झुक गई, खींचो। आए तो आए। तुझसे मिले नैन मेरे, फिर क्यों कहा पहले नो नो नो। मुझको पता भी न चला, मुझ पे मेरा बस न चला, दिल ने कहा कब आइयो। पहले की ना फिर सोचेंगे तब जाके, हाँ कितनी मासूम कातिल है तू। मुझसे मिले नैन तेरे, तुझसे मिले नैन मेरे, फिर क्यों कहा पहले नो नो नो। मुझको पता भी न चला, मुझ पे मेरा बस न चला, दिल ने कहा कब आइयो। बदन को छू के मेरा बदन खिला, एक मीठी कसक सी जागी मन का कमल खिला। मुझको भी ऐसा लगा जब छुआ तूने बदन, छुप गया कोई मतवारा अब लगा के अगन। कह दी ना दिल की बातें, अब होंगी जम के मुलाकातें। ऐसे ही बढ़ता है प्यार, लो जी लो मैं हूँ तैयार। तू है शोला मैं चिंगारी, आग लगेगी जरूर। लव लव मुझसे मिले नैन तेरे, तुझसे मिले नैन मेरे, फिर क्यों कहा पहले नो नो नो। मुझको पता भी न चला, मुझ पे मेरा बस न चला, दिल ने कहा कब आइयो। सजना मेरे दोनों जहां, इस दुनिया में स्वर्ग है एक ही और वो है यहाँ। हर प्रेमी यही है कहते, तू ही मेरा मीत। पर दुनिया में प्रीत की है एक अजब सी रीत। तेरी कसम मैं तो दीवानी हूँ, हर जन्म में मैं तुम्हारी हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा, कहाँ किसका मिलन कराएगा। दिल से हाँ करी पर मांग भरो, मैं तेरे नाम की है। मुझसे मिले नैन तेरे, तुझसे मिले नैन मेरे, फिर क्यों कहा पहले नो नो नो। मुझको पता भी न चला, मुझ पे मेरा बस न चला, दिल ने कहा कब आइयो। पहले की ना फिर सोचेंगे
तब जाके हाँ कितनी मासूम कातिल है तू। मुझसे मिले नैन तेरे, तुझसे मिले नैन मेरे, फिर क्यों कहा पहले नो नो नो। मुझको पता भी न चला, मुझ पे मेरा बस न चला, दिल ने कहा कब आइया, कब आइया। प्रिस्क्रिप्शन देख लो। ये टैबलेट्स ब्रेकफास्ट से पहले तुम खाना, ये ब्रेकफास्ट के बाद में, ये टैबलेट लंच से पहले, ये टैबलेट लंच के बाद, ये टैबलेट्स रात को। ये सब मुझे बिल्कुल याद नहीं होगा, इससे गोली बना के गुटक लूं तो ठीक होगा। अरे रे 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 रे, ये क्या अविनाश, लड़की नजर आते ही बस उछलते हुए उसे बर्बाद करता था, फिर उस हवाई जहाज की मिशन को क्यों खराब न कर पाए तू? छी 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 छी, तेरी सूरत देखकर मेरा पहाड़ से कूदकर जान देने को दिल करता है। बस करो यार, मैंने प्लान के मुताबिक विमान के पुर्जे खराब किए, प्लान ही फेल हो गया तो मैं क्या करूं बाबा, तुम ही बताओ। मैं पहले बास को बाहर निकालने की सोच रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान जिस पर गर्व करता है वो क्रिमिनल ब्रेन कौन है? हमारा बास कारागार में बंद होकर बुरी तरह मचल रहा होगा। उन्हें बाहर लाने का कोई रूट जल्दी सोचो। उसके लिए मुझे पहले पहलवान का इंतजाम करना होगा, तुम ये समझते क्यों नहीं? सुनो, तुम उसी काम पर लग जाओ, हमें बाहर निकालना है बास को। कोई भी तरीका या कोई मार्ग सोचो। व्यागरा जेल से भाग गया। सारी चेक पोस्ट पर पुलिस बंदोबस्त दुगना कर दो। तुरंत सारे राज्यों के पुलिस को वायरलेस मैसेज भेज दीजिए। सारी फोर्स तुरंत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तैनात कर दो। रास्कल, कुछ भी हो उसे छोड़ो नहीं। कम ऑन क्विक। आजकल हमारा सीजन ही खराब चल रहा है, करोड़ों का कीमती माल, मशीन गन्स अभिमन्यु के हाथ लग गए हैं। अब हम क्या करें, आप ही बताओ ना। चुप, क्या बक रहा है तू? किसे चाहिए करोड़ों रुपए? पैसा किस काम का? जब इतने बड़े इंसान की इज्जत चली गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, खून पीने वाले इंसान को जेल में डालकर कटोरे में खाना खिलाया उस अभिमन्यु ने। कटोरे में खाना खिलाया, ये तो अपमान हुआ। बंद करो अविनाश, हम बहुत नाराज हैं। अब उस अभिमन्यु को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो भी मुझे पकड़ने के वास्ते परेशान होगा। अभिमन्यु की हिम्मत और साहस का मुकाबला करने के लिए कुछ सोचना है, उसका खेल खत्म करना है। उसके लिए मुझे एक नया दिमाग चाहिए। छोटू। यस सर। राठौर, क्या है? जब देखो कुछ सोचना होगा भीतर जाकर, कुछ सोचना होगा भीतर जाके बोल के भीतर घुस जाता है वो। अरे भीतर फ्रिज में 5 खोपड़े स्टॉक में तो नहीं रखे हुए फ्रेश? हाँ मुझे भी यही अनुमान है। वो भीतर जाके क्षुद्र पूजा या मंत्र पूजा तो नहीं करता? पूजा और वो? अरे वो तो नास्तिक है भाई, मंत्र वंत्र कुछ नहीं। आज हम बहुत खुश हैं। ये व्याघ्रा अपना प्लान बहुत जल्दी बनाता है। छोटू, तुम लोगों को समझाता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये गुड़िया नहीं है, बल्कि ये एक यंत्र है हमारे धंधे को आसमान तक पहुंचाने के लिए। ये क्या साहब, गुड़ियों का व्यापार? बंदूकों का व्यापार छोड़कर गुड़ियों, गुड्डों और उनके बच्चों को बेचेंगे क्या? ओए बास जो बोलते हैं सुनो, कचरा मत करो और चुप हो जाओ। पागल बेवकूफ राठौर, इधर देख। हम बेचेंगे गुड़िया ही। दुनिया की नजरों में ये सिर्फ एक गुड़िया होगी, लेकिन इसके पेट में छुपाकर हम भेजेंगे बॉम्ब्स और रिवॉल्वर्स। साहब समझ में आ गया, आप पार्टियों को इस प्लान के मुताबिक गोला बारूद भेजेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया। मेरी कार को
बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लाई हो? सर, होटल ब्लू डायमंड में सीक्रेट एक्सचेंज होने वाला है। बहुरूपियों के वेश में हम वहाँ पहुँचेंगे। बहुरूपियों के वेश में? खोज करेंगे हम, फोटो निकालेंगे हम, वो फोटो पेपर में छपवाएंगे हम, उसके बाद हमारा पेपर मार्केट में। हाउस माय इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। ओके। महीने के बीच में अचानक धन लाभ, सफर मत करो। सुनो, ये पूरा हफ्ता तुम फ्लाइंग अवॉइड करो तो अच्छा होगा। सुनो किशन, तेरी क्या राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि? तुम तो मौत करोगे भाई, एक खूबसूरत महकती स्त्री से परिचय होगा। स्त्री से परिचय? हेलो, कम ऑन। और हाथ से काम होगा। काम भी मिलेगा? पूरा बदन खुशी में। इंफॉर्मेशन लाई हो मानता हूँ, उस मनुष्य को पहचानेंगे कैसे? मिस बॉस, मिस्टर थाई, वेरी सिंपल, व्हाइट सूट, कोट में गुलाब का फूल। अरे वाह! सर ये वही होगा, तुम उस ग्रुप को फॉलो करो, मैं इसे फॉलो करती हूँ। ओके, प्रोसीड। 1 मिनट, फोन करके अभी आता हूँ। What nonsense! I'm sorry, I'm very sorry, my dear friend. Sorry? क्या सॉरी? कॉस्टली सूट खराब कर दिया? ये कोट फ्रांस में बना है, ये पेंट बैंकॉक में बनी है, और ये टाई। ओह, really I'm sorry. मुझे माफ कर दो। चलो साफ कर देता हूँ। आओ, come on, बाथरूम नजदीक में है। Oh no, 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 I don't want to. हाँ? कमाला, इसमें लाइक करने की क्या बात है? हम बस वहाँ जाकर तुम्हें पूरी तरह क्लीन करेंगे। Come on, just we clean everything and come back. I don't want to. I don't want to. कुछ I नहीं don't want होगा। to. I don't want. एक्सक्यूज मी। Yes. कोई आग देगा मुझे? क्यों नहीं? ए, रिमूव योर हैंड। वैसे ही मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, मर्द स्पर्श से और होगा। पैचिंग है, मैचिस माचिस। चलो भी। By the way, friend, what's your name? Don Disco Christopher Lee. Christopher Lee. My name is Kishan. Come on, let's go. नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आओ ना। कुछ नहीं होगा। अभी आते हैं वापस। मिस्टर ताई, प्लीज हेल्प मी। अरे छोड़ो ना, कमीनो, कुत्तो, छोड़ो ना। मिस्टर ताई, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अरे दुष्टो, मुझे हाथ लगाए तो भस्म हो जाओगे। अपना काम ध्यान से करना, घबराना नहीं। अबे डरता क्यों है यार? कहा ना अभी वापस आ जाएंगे। चल चल ना। उन दोनों को पकड़ो।
वाह, डॉन डिस्को क्रिस्टोफर ली। अरे न्यूज़ न्यूज़। पुलिस शाखा में सच्ची मेहनती सेवाओं के लिए ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट ने आज सुबह अवार्डों की घोषणा की। उनमें प्रमुख अधिकारी जिसने बॉम्बे में भयानक आतंकवादी गिरोह को बहुत साहस और बहादुरी से सामना करके हवालात में लाने वाले एसपी श्री अभिमन्यु को स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल पुलिस गोल्ड मेडल अवार्ड की घोषणा की। तू मान गया ना, लाइफ गेम में भी मेरे भैया अवार्ड विनर। आप क्या बोलते हो? मान गया भाई, मान गया। ही इज अ जीनियस। कांग्रेचुलेशंस अभिमन्यु। थैंक यू। आओ बेटी आओ। अभी जल्दी आओ, मिठाई लाओ, भैया को खिलाओ, मैं भी खिलाता हूँ। सम्मान मेरी हंसी उड़ाने वाले अभिमन्यु को गोल्ड मेडल, मेरे सबसे बड़े दुश्मन को अवार्ड। अविनाश, इस भूमि पर या वो जीवित रहेगा या व्याघ्र रहेगा। अभिमन्यु को मौत के घाट उतारने के लिए एक प्लान चाहिए, और वो प्लान बनाने के लिए मुझे एक नया दिमाग चाहिए। छोड़ो। यस सर। अविनाश यार, जब देखो एक और दिमाग मुझे चाहिए बोल के वो भीतर घुस के फिर तुरंत पोशाक बदल के बाहर आ जाता है। हमारे खोपड़े उसके काम नहीं आते, या भीतर वो छोटू कुत्ते के दिमाग को उधार लेकर सोचता होगा क्या? राठौर, उस छोटू कुत्ते का शरीर ठीक नहीं तो फिर दिमाग कहां से होगा? चांस मिल गया तो अब मेरा दिमाग तू खाने लग गया। क्या बोला तू? तेरा दिमाग? और मैं खाऊंगा? वैसे तेरे पास दिमाग है क्या? हम बहुत बहुत खुश हैं। ये व्याघ्रा कोई भी प्लान फौरन बनाता है। अविनाश, अवार्ड पाने की खुशी में उस हरामखोर अभिमन्यु के घर में पार्टी है। ये पार्टी आखिरी पार्टी होनी चाहिए उसकी। टिकट। समझ गया। उस पार्टी में अभिमन्यु को मारना है, मारना है, मारना है। सुनो, इतनी बार मत मारो, बस एक बार मारो तो बहुत होगा। अभिमन्यु, आज जब तुझे गोल्ड मेडल मिला तो पूरा डिपार्टमेंट तुम पर गर्व कर रहा था। थैंक यू माय फ्रेंड। तभी तो ग्लास में शैंपेन बुला रही है। लोग हमारे पीछे पड़ गए। चलो, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बहरूपे बन के आ तो गए, पर इस भीड़ को कैसे संभाले? अब क्या करें कोमल, जल्दी बोलो। उधर देखिए, कोई पार्टी चल रही है शायद। बॉस, चलो पार्टी में चल के लोगों से घुल मिल जाओ। बेटे अभिमन्यु, तुम और किशन हर फंक्शन में पार्टी में एक ही तरह के कोट पहनते हो, बिल्कुल राम लखन की तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, दोनों के एक ही तरह के कोट्स पहनने से सुंदर लड़कियां एक दूसरे को ना पहचान कर किससे प्यार करे सोचकर कंफ्यूज हो रही हैं। सॉरी, पागल हो गया। क्या नाम है डियर? बिजली। बिजली। लगता कहीं देखा है। हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी डॉन डिस्को क्रिस्टोफर से बहुत शक्ल मिलती है। तुम्हारा उससे कुछ संबंध है क्या? संबंध? वैसे कोई नहीं, फिर भी हाउ मारे घर में बुढ़ाऊ का ओके बड़ी माँ का लिंक हाउ, तभी का रूप हमसे मिलत है, उछलत है, मन नाचत है, ओ गावत है। क्या बात है, तुझे नाचना गाना भी आता है? ठीक है, समय पर पहुंच गई तू। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खुशी के मौके पर ये जगमगाती चमेली गोल मटोल गुलाबी अब हम सबको भड़कता और नाच दिखाएगी।
लक्ष्मी, भाभी, क्यों भाई कन्हैया, ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? क्या चाचा जी, वो जितना मुंह चमका ले वैसा ही लगेगा। लक्ष्मी की तबीयत कैसी है? ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? भारती, भाभी की तबीयत कैसी है? काफी दिनों से तुम लोग जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हो, आज वो प्रतीक्षा खत्म हुई। यानी? शैतानी करने के लिए प्यारा सा बबुआ आने वाला है। बस, ये घर देखो, इसी घर में मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है। करो भाई करो, इसी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर रोज मुझे बहरूपिया बना रही हो। दूध वाले का रूप, मोची का रूप, आखिर में भिखारी ही बना दोगी। पता नहीं ऐसे कितने रूप बनाने पड़ेंगे। देखो, बस इधर से हिलना मत, अच्छा? हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ ओके। राठौर, कुछ बोले बॉस ने? कोई प्रोग्राम बनाया उन्हें? हाँ भाई, कल मुझे काम से हवाई जहाज में जयपुर जाना होगा, वहाँ हॉलिडे इन होटल में रहना होगा। उसके बाद उस खशोग्यान से मिलके मुझे ये पूछना होगा कि वो हमें मशीन गन्स कब देगा, पेमेंट कब करनी होगी, सब कुछ पक्का करने को कहा है बॉस ने। कहा कौन है वहाँ? रुको, शायद कोई बर्तन मांजने वाली है। हमारी बातें सुनी होगी। जवाब नहीं तुम्हारी टक्कर का। कौन हो बेबी तुम? दूध बेचने वाली बेबी हूँ, दूध बेचती फिरती हूँ। ओ, दूध बेचती हो, दूध वाली बेबी हो। तो फिर डॉन डिस्को क्रिस्टोफर ली की तुम कौन हो? नानी हो, दादी हो क्या? बिजली की तुम कौन हो? उसके बाद की दूसरी बीवी की कौन सी वाली लौंडिया हो? बाबूजी क्या बोलते हो? मेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। हाँ, तेरी समझ में क्यों आएगा? तुझे ऐसे देखते हुए मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तुमको ऐसे मारते हुए मेरे दिल में कुछ कुछ होता है बेबी। बहुत हुआ, आजा। अरे गाड़ी भगा, जल्दी गाड़ी भगा। बिना वजह तुम इस हवाई मुकाबले में जा रहे हो किशन। कहती है वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। उस ठंड में घूमोगे फिरोगे तो तुम्हारी सेहत। बस करो, मालूम है भाभी, ठंड यानी जुकाम हो जाएगा, जुकाम से खांसी होगी और फिर बुखार होगा, बुखार से उल्टी होगी, उल्टी से सर घूमेगा, उसके बाद बदन टूटेगा। क्यों पागलपन से मेरे भाई को डरपोक बनाती हो? सच भैया, समय पर आकर तुमने बचा लिया। भाभी, ये सब भूल के पहले ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? बोलो। वो तो बोलेगी तुम सकुशल वापस आ जाओ, और क्या चाहिए मुझे? बिल्कुल सच बोले। ये सब तो ठीक है, वापसी में दिल्ली में 2 रोज रुक के शॉपिंग करके लौटूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। 2 कोट अच्छी तरह सूटकेस में पैक करके बहुत संभाल करके लाओगे, ओके? 2 करोड़? करोड़ रुपए नहीं हरीश, कोट पहनने वाला। तुमको सुनाई कम देता है, हर फंक्शन में हम दोनों एक ही रंग का कोट पहनते हैं भाई। अब कोट और करोड़ में फर्क नजर आया तुमको? हाँ ठीक है, समझने वाली बात। और एक है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझेंगे, हमारे पहुंचने पर ही फ्लाइट स्टार्ट होगी। ये लो टिकट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। ओके, मैं चलता हूँ। क्या कोमल, उस राठौर को फॉलो करना है बोल के फ्लाइट टिकट के वास्ते बची पुरानी कार भी बिकवा दी तूने। अब आप वही ना करो बॉस, राठौर को फॉलो करूंगी मैं, इंफॉर्मेशन भी लाऊंगी मैं, उससे हमारा पेपर विजय ही नहीं। वो इंफॉर्मेशन तुम नहीं लाई तो मैं आउट। अरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। तो प्रवीण सर, यही राठौर है, इसे अगर तुम फॉलो करोगे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, बट बी केयरफुल। यस सर। Excuse me, what is the room number of Mr. Rathore from Bombay? He is not in the room. He is over there. हेलो, क्या? हाँ ठीक है, मैं उसी ट्रेन को पकड़ूंगा। क्या? वही यार, पैरासान व्हील्स रेलगाड़ी। सुनो, उसमें बार एंड रेस्टोरेंट भी होगा, उसी में बैठकर पूरी बातें कर सकते हैं। समझ गया तू?
यहाँ का बहुत Yes, अच्छा है। sir. कब मिलते हो? मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। ओके Bye. बाय। ए सुंदरी, तुम यहाँ? खूबसूरत चमकती बिजली, डॉन डिस्को क्रिस्टोफर डी, दूध वाली बेबी, चहकती सॉरी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई जनाब। अच्छा, आई एम झांसी फ्रॉम चंडीगढ़। झांसी हो या फांसी हो, तुम कोई भी रूप बदल लो, मैं हमेशा तुम्हें पहचान लूंगा। असल में तुम कौन हो, आज तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगा। देखो देखो, जाना मुझे। मुझे भी बहुत जल्दी जाना है, वेरी अर्जेंट काम है मुझे भी। छोड़ दो ना, जाना मुझे। मुझे भी जाना है। जाना ना। जाना है मुझे भी। कितने दिनों भागती फिरोगी मिस, कभी तो फंसोगी तुम, बचाना तो मुझे ही पड़ेगा तुम्हें। खशोगी साहब, weapons, when, coming. You see, Mr. Rathore, we'll send this weapon definitely. You see this plant, this weapons, and this machine guns, and some more items I'm going to tell you. Yeah, and some more. क्यों बेटी, ये बच्चों जैसी न्यूसेंस करती हो क्या? Beautiful landscapes. I'm taking some photographs, that's all. Thanks, जाइए। See, Mr. Rathore. Gents, ladies, distance. जाओ भी, जाओ। All right. This machine guns and... अरे सुनो, होटल से मुझे वो फॉलो कर रहा है। अरे चलो, कम ऑन।
माय गॉड, तुम तो बड़ी दिलेर निकली भाई। एक जर्नलिस्ट होकर कितनी हिम्मत की तुमने। उन बदमाशों से संबंधित सिगरेट हासिल करने के लिए बड़ी मुसीबतें उठाई होंगी। हाँ, उससे ज्यादा तुमने किया मेरी जान बचाकर, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। उन लोगों से तुमने मुझे बचाया, उसके लिए तुम्हें तोहफे के तौर पे मैं कुछ दे सकती हूँ। एक सुंदर बालिका हमें कुछ भी दे दे, खुशी से लेंगे हम। जरा हाथ दिखाओ। ओह, वॉच है क्या? मैं तो कुछ और दोगी समझ बैठा था मेरी कोमल। ऐसे मत कहो, इस वॉच में मेरे दिल की धड़कनें सुनाई देंगी। तुम्हें एक एक घंटे पर मेरे दिल की बात ये वॉच बताएगी। तेरे दिल की बात ये वॉच बताएगी क्या? I love you, I love you. मैं का यौवन तेरा, मैं का यौवन। खुशबू में क्या है बोलो जानम, मौसम में क्या है बोलो जानम। मौसम में क्या है मैं क्या जानूं, तुम जब गरम हो तभी सावन। ठंडा मौसम प्रेम का आया मौसम। मैं का यौवन तेरा, मैं का यौवन। शोक हसी, देख मुझे तू क्यों है हसी। तेरी बात अब आई समझ में, जान गई क्या है तेरे मन में। जान गई ना, पहचान गई ना, मूड में अब तो तू आ गई ना। अरे छेड़ा छेड़ी कर ले मुझसे ओ सनम। मैं का यौवन तेरा, मैं का यौवन। ठंडा मौसम प्रेम का आया मौसम। बिजली गिरी, मौसम बदला तूने परी। इतनी गरम ये होती है जवानी, बर्फ भी हो जाए पानी पानी। अरे बन गई अब तो तेरी मेरी पक्की जोड़ी सनम। ठंडा मौसम प्रेम का आया मौसम। मैं का यौवन तेरा, मैं का यौवन। खुशबू में क्या है बोलो जानम, मौसम में क्या है बोलो जानम। मौसम में क्या है मैं क्या जानूं, तुम जब गरम हो तभी सावन। ठंडा मौसम प्रेम का आया मौसम। मैं का यौवन तेरा, मैं का यौवन। ठंडा मौसम प्रेम का आया मौसम। मैं का यौवन तेरा, मैं का यौवन। प्रवीण, प्रवीण मर गया। भैया कौन है ये? ये हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर था,
टेररिस्ट को बंदूकें सप्लाई करने वाले गैंग पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था। पुर मैन, उन्हीं दरिंदों के हाथों लगकर अपने प्राण त्याग दिए प्रवीण ने। मोस्ट अनफॉर्चुनेट। फिर ये खशोगियान आखिर है कौन सर? बहुत से देशों को आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करने वाले गैंग का ये बड़ा बॉस है। इसका और जो फोटो में है राठौर, दोनों में जो संबंध है उसका पता लगाना होगा। एनीवे, तुम वैसे तो नई जर्नलिस्ट हो पर इंफॉर्मेशन खूब लाई हो, उसके लिए थैंक्स। बस थैंक्स क्या, बालिका को तेरी हेल्प भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के वास्ते ऑफिस में जो पुरानी कार थी वो भी बेच दी इसने। हाँ, बिल्कुल सच। एक न एक दिन पत्रिका क्षेत्र में मैं नंबर 1 जर्नलिस्ट बन जाऊंगी। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन का सारा क्रेडिट तुम्हें दूंगा और सोसाइटी में तुम्हारा भी नाम होगा। तुम ऐसे बंदरिया की तरह कूद क्यों रही हो? चलो अब। हाँ सुनो कोमल, ये डॉक्टर भारती हैं, प्रतिभा भारती। मनुष्य को देख के उसको कौन सी बीमारी होगी, कैसी होगी, क्यों होगी बताने वाली स्पेशल डॉक्टर है भारती। ये मेरी फ्रेंड कोमल है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है क्या? फिर तो इन्वेस्टिगेशन में एनर्जेटिक एक्साइटमेंट द्वारा थ्रोम्बोसाइटिक पर्फ्यूरिया जैसी रक्त संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं। नो 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 नो, अपनी ड्यूटी में मैं डिसीज की परवाह नहीं करती हूँ। मुझे बस चाहिए हमारी पत्रिका प्रोब जैसी बिकनी चाहिए, इंडिया टुडे जैसी चलनी चाहिए, इलस्ट्रेटेड वीकली जैसा नाम होना चाहिए। ओह गॉड, डॉक्टर के भाषण से परेशान था, पत्रकार का भाषण भी शुरू हो गया। बचाओ। डॉक्टर, अब तुम भय छोड़ दो, तुम्हारे साथ मैं जो हूँ। समय पर आपने आकर मुझे बचा लिया गुरुदेव। तुम तुरंत बाहर जाओ प्यारे किसान। राम 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 राम। जल्दी हो। वेरी गुड। आपका नाम राठौर, उनका नाम अविनाश। क्लोथ्स एंड टॉयज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस है आप लोगों का? करेक्ट बताया सरकार। आपके डिपार्टमेंट को बस मालूम हो जाए, टच किए बिना सर पर टोटल कितने बाल है पता कर लेते हो। और सुनो मिस्टर राठौर, इस फोटो वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कौन है भाई वो? पता नहीं, उसे मैंने कभी नहीं देखा। कभी उसे नहीं देखा तो इस फोटो में उसके साथ बैठकर घुल मिल कर क्या बातें कर रहे हैं? सर आप तो लाठी के बिना ही छाछ कर रहे हो हम पर। डोंट टॉक रबिश मिस्टर राठौर। इस फोटो में तुम्हारे साथ खशोगियान है, देश विदेश में भारी हथियार आक्रमण के वास्ते बंदूकें सप्लाई करने वाला आर्म्स डीलर है। इससे आर्म्स डील करने के वास्ते तुम जयपुर गए थे, क्यों? आप तो बस हाथ धो के हमारे पीछे लग गए। हम रोज बहुत सी पार्टियों में, फंक्शंस में घूमते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो लेते हैं। हम बड़े बिजनेसमैन हैं, इस वास्ते दूसरे भी फोटो में उतर आते हैं। सुनिए, बड़े लोगों को परेशान करने से पहले गवाह और सबूत के साथ बुलाना चाहिए आपको। गवाह और सबूत चाहिए तुमको? एक बार उधर देखो। जयपुर में सीक्रेट से आप लोगों ने जो भी कारनामे किए वो फ्लैश में आप लोगों को दिखाऊं क्या? कोमल, जयपुर हॉलिडे इन होटल में किसको फॉलो किया तूने? इनको। ये किसको मिला था वहाँ पर? खशोगियान नाम के फॉरेनर से। खशोगियान और इसकी बातें जब हुई तब रेल में फोटोज खींचने वाली तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। और सुनो, तुमने जब सीबीआई ऑफिसर को मारा था, आखिरी क्षणों में उसके पास ये गई थी। वो मरते मरते आपके चरित्र, आपके लिंक्स, आपके कनेक्शंस सबके बारे में एक टेप में भरकर दे गया है। व्हाट? यस। इसमें मुख्य बात पता है तुमको क्या है? तुम्हारा नायक वो व्याघ्रा है। कौन व्याघ्रा? ये आदमी कौन है भाई? हम खुद अपने बॉस हैं साहब। हमारा बॉस कोई नहीं, कोई भी नहीं। तुम कुछ भी कहो, वो तुम्हारा बॉस है। उसका पर्दा मैं कैसे फाश करता हूं ये तुम लोग देखोगे। इन सबूतों के आधार पर इस खेल को खत्म करूंगा। उस व्याघ्रा को और तुमको अपनी मुट्ठी में बंद करके दिखाऊंगा। क्या कहा? उस लेडी जर्नलिस्ट और अभिमन्यु के भाई को खशोगी का फोटो मिल गया? हमारे बिजनेस सीक्रेट्स, कैसेट्स, एविडेंस भी उस एसपी साले के हाथ लग गए। यही नहीं सर, वो एसपी अभिमन्यु और उसका भाई हम दोनों से प्रश्न पर प्रश्न पूछते रहे जैसे कोई जांच आयोग हो। वो एसपी का बच्चा शक की निगाहों से घूर रहा था और उसका भाई सवाल जवाब कर रहा था। खामोश! उन दोनों ने उकसाया है व्याघ्रा को। उन दोनों को खत्म कर देगा ये व्याघ्रा। उनके लिए जाल बिछाएगा व्याघ्रा। छोड़ो। यस सर।
उन दोनों को उठा लाओ। अभिमन्यु, मैं व्याघ्रा बोल रहा हूँ। तेरी अर्धांगिनी मेरे कब्जे में बुरी तरह से फंस गई है और उसके साथ छमक छल्लू जर्नलिस्ट भी हमारे पास है। डियर एसपी, उनके प्राण मेरे हाथों में फंसे हैं। तुम डिपार्टमेंट को त्याग पत्र देकर उसकी कॉपी मेरे पास सबूत के तौर पर जरूर लाना। पूना रोड पर जो पुरानी फैक्ट्री है वहां पहुंचो। वेलकम अभिमन्यु, वेलकम। हमारी चाल पसंद आई? त्याग पत्र लेके तो आए होगे। कहां है तेरा त्याग पत्र? हम बहुत खुश हुए। बीवी को बचाने आए हो? सुनो, उसमें बॉम्ब है। ब्लास्ट होते ही तुम लोग टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। किसका शव कौन सा ना पहचान कर तुम्हारी आत्माएं रोएंगी, समझ लो। किशन, अब तो मैं तेरी मौत देखकर ही अपनी आंखें बंद करूंगा। खाली डिब्बे को देखकर घबराने वाले तुम बहादुर नहीं, आवारा कुत्ते हो। तुझको और तेरे कुत्तों को मार कर मैं अपनों को ले जाऊंगा।
मैं तेरी भाभी की जान ले लूंगा, मार दूंगा इसे जान से। महान दोस्त के मरने पर यह है मेरी श्रद्धांजलि। अनाथ हो गए हम दोनों। ये सच है, ऐसा महान पुरुष फिर नहीं पैदा होगा। उसके मरने पर मैं और तू बेघर हो गए। चुप, ऐसी बातें तू मत कर अविनाश। इस देश में फुट की कमी हो सकती है, लेकिन विलन की कमी तो नहीं है। तभी तो आज से उसकी आत्म शांति के वास्ते उसकी आदतों को अपनाते हुए उसकी सीट को संभालना है। क्या कहने अविनाश, क्या प्लानिंग है तेरी? धिक्कारे तुझ पे। छी, बॉस को मरे 1 घंटा भी नहीं हुआ। रुको, शव को अभी तक आग भी नहीं दी, कम से कम शव को माला भी नहीं डाली, और तू सीट पकड़ने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। ये गद्दी भी कमाल है, इसीलिए भारत देश में गद्दी कोई नहीं छोड़ता। और लेक्चर बंद कर। व्यागरा के बाद हमारे गिरोह का बास कौन बने ये मुझे सोचना होगा, और ये सोचने के लिए मुझे एक और दिमाग चाहिए। रुको, फिर तो मुझे 2 या 3 दिमाग चाहिए होंगे। दोनों अंदर जाकर सोचते हैं, चलो। हाँ भूत, आश्चर्य हुआ हमको देख के? तुम्हारे सामने जो है हवा नहीं, राक्षस भी नहीं, भूत भी नहीं हो सकता। प्राणों को त्यागा अनिल व्याघ्रा ने। तुम्हारे सामने जो है सुनील व्याघ्रा। बोल मत कहें। हम दोनों ट्विंस यानी जुड़वे भाई थे। हम इतने दिनों औरों की नजरों से छुप के ये राज बनाए रखा हमने। लोगों को पता ही नहीं चलता था अनिल कौन है और सुनील कौन है। तुम सबको ये विश्वास भी दिलाया कि हम दोनों एक ही आदमी हैं। तो ये है असली कहानी। इतने दिनों प्लान सोचना है कह के सोचने के लिए एक और दिमाग चाहिए बोल के भीतर घुसते थे वो अनिल व्याघ्रा। क्या बाहर कपड़े बदल के जो आते थे प्लान बताने, ये सुनील व्याघ्रा। अनिल व्याघ्रा जी गुजर गए जाना तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपको सामने देख के मेरा मन पीसफुल हो गया। व्याघ्रा जी मेरा भी। पीस कहाँ है शांति? मेरे छोटे भाई को हमसे दूर भेजने वाले उस अभिमन्यु का अंत मैं करूंगा, तभी शांति मिलेगी। उसकी मौत को देख के इस सुनील व्याघ्रा को शांति। अरे जल्दी जल्दी करो। काम जल्दी खत्म करो। अनिल भाई, मेरे भाई, तुम्हारी मौत इतनी भयानक, तुम्हारा अंतिम संस्कार इतनी बुरी तरह नहीं। मैं उस अभिमन्यु का अंत देखूंगा, वो भी अपने भाई की मौत का नजारा अपनी आंखों से देखेगा।
उसके बाद उसकी भी मौत होगी। अभिमन्यु की लाश को भी इसी तरह जलकर राख होते देखूंगा। तभी मेरे मन को चैन मिलेगा और भाई की आत्मा को शांति। ये लो, फोन की घंटी बजी। ले। हेलो हेलो, मैं फातिमा बेगम बोल रही हूँ। किशन जी है वहाँ? किशन जी? ये नंबर उन्होंने दिया। 456677 है ना? जी बिल्कुल, 456677। फिर वही होना चाहिए उनको। इधर नहीं, ये हॉस्पिटल है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए वहाँ पर कोई मैसेज जरूर छोड़ा होगा। किशन या नहीं और मैसेज भी कोई नहीं। तुम मुझे तंग मत करो और फोन रखो। तुम्हें इतना गरूर? असल में तुम कौन हो? तुम उनकी ऑपरेटर हो? नहीं तो। सेक्रेटरी हो? नहीं तो। पीए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? तुम क्या उनकी पत्नी हो? हाँ, मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। ये बात हुई ना, तुमने क्या फरमाया? किशन की होने वाली पत्नी हो। कितने दिन लग गए ये बात सुनने के लिए। ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। सुनो बेटी, वो जो स्टेथोस्कोप है ना, बगल में रखो और किशन से अब तुम ब्याह कर ही लो। किशन में क्या कमी है बेटी? बहादुर है, खूबसूरत है। वो पायलट, तुम डॉक्टर। जोड़ी तुम दोनों की खूब जमेगी। अब मेरी बात मान लो, अपने दिल की बात तुम किशन को बोल दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। फंस गई सुंदरी, फंस गई, अरे मार गई तन पे करंट हुआ। लड़ गई अखियां, लड़ गई, मोहे कर गया घायल सजनवा। आहा, ओहो, आहा, ओहो, आहा, ओहो, फंस गई सुंदरी, फंस गई, अरे मार गई तन पे करंट हुआ। लड़ गई अखियां, लड़ गई, मोहे कर गया घायल सजनवा। नींबू से खट्टी, बद्दी से मीठी है ये छोकरिया। चखने की चीज नहीं हूँ मैं बाबू, तेज हूँ मैं छुरिया। अब तो तुम मेरी जान हो। फंस गई सुंदरी, फंस गई, अरे मार गई तन पे करंट हुआ। लड़ गई अखियां, लड़ गई, मोहे कर गया घायल सजनवा। छोटी सी थी ये तो बात, अब तो कर गई कलेजा पार। अरे यही हाल हुआ है मेरा, तेरे बिन कटे नहीं रात, सोचूं कब होगा तेरा मेरा साथ। अरे अब तो आजा सैया तू बाबुल से करने बात, अब मांग ले मेरा हाथ। आऊंगा तेरे द्वार एक दिन लेकर बारात। घर नहीं होगा तो झोपड़े में भी मैं तो रह लूंगी तेरे ही संग। सजनवा लड़ गई अखियां, लड़ गई, मोहे कर गया घायल सजनवा। फंस गई सुंदरी, फंस गई, अरे मार गई तन पे करंट हुआ।
कर दो पर्वत तेरी कसम, सजनिया फंस गई सुंदरी फंस गई, अरे मार गई तन पे करंट वाह। लड़ गई अखियां लड़ गई, मोहे कर गया घायल सजनवा। नींबू से खट्टी बर्फी से मीठी है ये छोकरिया, चखने की चीज नहीं हूँ मैं बाबू, तेज हूँ मैं छुरिया। अब तो तुम मेरी जान हो, फंस गई सुंदरी फंस गई, अरे मार गई तन पे करंट वाह। लड़ गई अखियां लड़ गई, मोहे कर गया घायल सजनवा। क्या कहा अभिमन्यु? व्याघ्रा का जुड़वा भाई भी है? यस सर, एकदम व्याघ्रा से उसकी शक्ल मिलती है, इसीलिए उस पर उसकी एक्टिविटीज पर फुल रिपोर्ट तैयार करने की मैंने सीबीआई से मांग की है। मैं चलूं सर? सर आपसे मिलने कोई आया है। नमस्ते सर। क्या बात है? गांधी चौक के पास हमारी ज्वेलरी की दुकान है। आज सुबह 9 बजे हमारी दुकान में घुसकर कुछ गुंडों ने दुकान लूट ली, हमारा लाखों का नुकसान हो गया। प्लीज मदद कीजिए सर। उन गुंडों के बारे में आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ रिपोर्ट लिखवाइए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। आपने जैसे बताया वो मनगढ़ंत कहानी एसपी को सुना दी, उस एसपी को भरोसा भी हो गया। अब आप मुझे अपना प्लान बताइए, बुलेट के जैसे करके वापस आता हूँ। साहब, जो प्लान आपने बनाया हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, उल्टा पुल्टा लगता है। असल में छोटू को ही ये प्लान क्यों बताया, हमें क्यों नहीं? ये अभिमन्यु की मौत के लिए सुनील व्याघ्रा का प्लान है, समझे राठौर? मेरे प्यारे मीठे चिकने छोटू, जो कुछ तुमने अभी तक मेरे लिए किया हम बहुत खुश हुए। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं? तुझे स्वर्ग पहुंचा दूं छोटू। मर गया छोटू, छोटू। अरे छोटू, क्या तू? अविनाश, ये मेरे प्यारे चिकने छोटू की लाश को पैक करके अभिमन्यु के घर पहुंचा दो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। अभिमन्यु 1 मिनट। व्याघ्रा के लोग इसी शहर में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अच्छा? हाँ। तू कंट्रोल रूम को फोन लगा, या। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ओके। उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। यस। ओके? हाँ। अभिमन्यु? आई डोंट नो सर। और वो रिवॉल्वर साउंड? आवाज तो मुझे भी सुनाई दी थी भैया। कम ऑन, सर्च, पूरा रूम ढूंढो। सर इस बॉक्स में वेपन्स है, देखिए। सर इस बॉक्स में शव पड़ा हुआ है। अभिमन्यु, ये तो तुमसे ऑफिस में मिला था। जी मिला तो था। फिर इसका शव यहाँ कैसे आया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका शव मेरे घर कैसे पहुंच गया? ये सब क्या है भैया? वो क्या है मेरे भाई, ये आदमी ऑफिस में आया, मुझसे बात की और लौट गया। दैट्स ऑल। आप माने ना माने सर, अभिमन्यु सच को छुपा रहा है। दोनों के बीच नोकझोंक हुई होगी, इसे उसने मार दिया होगा। मिस्टर अभिमन्यु, इस कमरे में पेटी भर के वेपन्स और ये शव मिला। अब तुम क्या कहते हो? मैं कोई भी जवाब अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझ पर कोई बड़ा जाल बिछाया जा रहा है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ। ये तो मुझे भी लगता है कोई साजिश होगी, लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ तुम्हारे साथ? किसी ने क्यों साजिश की, ये बाद में विचार करूंगा। मिस्टर हरीश। यस सर। टेक हिम इनटू कस्टडी। ओके सर। सर, ये हत्या क्या मैंने की है जो आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सर, अपराधियों दोषियों को क्षमा न करने वाले मेरे भैया को अपराधी कैसे मान लिया आपने? मेरे भैया के बारे में आप नहीं जानते क्या? मनुष्य कोई गलत काम नहीं करेगा सोचे तो पुलिस वाले नौकरी नहीं कर सकते मिस्टर किशन। हाँ भाई, ही इज करेक्ट, लेकिन सच एक दिन बाहर जरूर आएगा। पुलिस ऑफिसर को उनकी ड्यूटी करने दो भाई, हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। क्या हो गया? आप
आपकी मेहनत और ईमानदारी का ये फल मिला। मिस्टर अभिमन्यु, वी आर अशेम्ड ऑफ यू। आज जनता पुलिस वालों को शक की निगाहों से देखते हैं, इसका कारण तुम जैसे लोग हैं। तेरे जैसे गद्दार हमारे डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा है। यू आर ए मर्डरर। थैंक यू माय डियर ऑफिसर्स। कुछ दिन पहले इसी जुबान से मुझे बढ़ावा दिया और अब उसी जुबान से मेरी बेइज्जती भी कर रहे हैं आप लोग। हमारा अनुमान और भी मजबूत हो गया जब हमारे हाथ ये सबूत लगा। अपनों से भी ज्यादा तुम जिसे मानते थे उसने क्या सबूत हासिल किया पता है मिस्टर हरीश? $2 करोड़ संभाल के सूटकेस में पैक करके लाना। मशीन गन्स के विषय में हमने जो मदद की थी उसके लिए वो हमें भेंट दे रहे हैं। बी केयरफुल। हरीश, कितना नमक हराम निकला। हमेशा तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड करके उनका उल्टा सीधा मतलब निकालकर दूसरे टेप में रिकॉर्ड करके तुमको अपराधी साबित कर दिया। हाँ भाई, इतने दिनों हमारे बीच आत्मविश्वास के साथ वाला हरीश इतना नमक हराम निकलेगा मैंने कभी सोचा भी न था भाई। मैं अभी उस हरीश के पास जाकर असली बात का पता लगाता हूं। अगर उसने सच नहीं बताया तो उसके हाथ पैर तोड़ के सच उगलवा कर ही मैं आऊंगा। आवेश मत करो भाई। जोश में तुम कोई भी निर्णय अगर लोगे तो संकट में पड़ोगे। उसके बाद तुम्हारी भाभी के होने वाले बच्चे का जो सहारा तुम हो वो भी बाकी न रहेगा। मैं सोचता हूं व्यागरा के लोग हरीश से संबंध बना के उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। तुम तुरंत हरीश के पास जाओ, याद दिलाओ उसे हमारी दोस्ती और हमारे प्यार का बंधन जो उसके साथ था। इस समस्या का वही समाधान है। क्यों, कैसे आना हुआ? स्नेह, ममता, प्रेम और प्यार का अर्थ तुमको एक बार याद दिलाने में आया हूं। वो सब जब हम लोग मिलजुल के रहते थे, बट नाउ डेज आर चेंज्ड। ऐसा मत बोल हरीश। भैया निर्दोष है ये साबित करने वाले तुम अकेले हो। असली अपराधी कौन है ये भी तुम्हें मालूम है। दया करो हरीश, मेरे भैया ने कोई पाप नहीं किया। उन्हें बचा लो मेरे दोस्त। मेरे भैया निर्दोष है, साबित कर दो। मेरे घर में फिर से खुशियां लौटाने वाला बस तू ही है। जिसने गलती की है उसे भुगतना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझे कोई भय नहीं। प्लीज ऐसी बातें मत करो हरीश। एक बार, सिर्फ एक बार भाभी की तरफ देखो। इस मासूम चेहरे ने हमेशा तुम्हें अपना समझा। सगे भाई से भी बढ़कर ये तुमको मानती थी। घर में कोई भी तीज त्योहार हो बुलाती थी। हमारे बीच तुम्हें भी घर का सदस्य माना। तुम्हारे कुशल मंगल की प्रार्थना ये हर रोज भगवान से करती थी। ऐसी महान हमारी भाभी है। आज इसके मंगलसूत्र की लाश तुम्हारे हाथ में है। मेरे भैया को बचा लो दोस्त। सेंटीमेंट्स मुझे रोटी नहीं खिलाते। सेंटीमेंट्स मुझे धन दौलत नहीं देते जनाब। जाओ जाओ, सेंटीमेंटल बातों में मुझे फंसाने की कोशिश ना करो। तुम ऐसे बोलोगे तो हमारे परिवार की रक्षा कौन करेगा? मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, असली गुनहगार को अदालत में पेश करके मेरे भैया को बचा लो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये आंखों में आंसू लिए क्यों मुझे पिघलाने की सोचते हो? तुम पहले बाहर जाओ। भाभी तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्यों, आपको कम सुनाई देता है जो वापस आ गए? अब तक तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता रहा मैं। अब मुझको हाथ उठाना पड़ेगा तेरे से। मैं सच उगलवा कर ही रहूं। बोल, सच बता तुझको, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तेरा खून बहेगा तो सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। बोल। कुत्ते बोल, इस पूरे फसाद के पीछे आखिर कौन लोग हैं? किन गुंडों को बचाने के लिए तुमने मेरे देवता स्वरूप भाई को दोषी बनाया? इस टेप रिकॉर्डर में उन सबके नाम बताओ। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं।
रहा हूँ। अभिमन्यु ने कोई पाप नहीं किया। व्याघ्रा के साथ मिलकर मैंने यह जाल बिछाया था। अभिमन्यु निर्दोष है। ये सब कुछ अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ। दोषी मैं हूँ। क्या हरीश इतना गद्दार निकला? मैंने उस निर्दोष अभिमन्यु को कितना इंसल्ट किया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ किशन। एनीहो, कल तुम्हारे भैया को रिलीज करने का इंतजाम करूंगा। थैंक यू सर। मेरे भैया निर्दोष है, इतना दुनिया को पता चल जाए तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सर। तुम हो? क्यों मेरी कार में घुसी हो? दिल में मेरे तुम आ गए हो, तुम्हारी कार में मैं आ गई। हाँ हाँ वहीं रुको, वहीं, नहीं तो कली उफरी है तू जैसे नदी, मेरा समुंदर है तू, अब तो सनम दिलवा, सजना गले लग भी जा। मैं ज्वाला पर तू तो ज्वालामुखी है, कैसे मैं संभलूं बहकी हुई तू जब है। पानी में आग लगा दूं, दर्पण सा अंग दिखा दूं, पानी क्या सब ही जला दे, तन मन में आग लगा दे। कहता है ये बदन तुझको मेरी पसंद, दिल जले जब तन जले तब बाहों में ले ले मुझको तू, अब सजना गले लग भी जा। तन में मेरे घुल भी जा। तुमसे नई हुई है मुलाकात, सोचूं मैं सोच के क्या आई है ये रात। हाय रब्बा कैसे प्रेमी हो तुम मेरे यार, डरते हो क्यों करते नहीं मुझे प्यार। तूने जो बात बदल दी, मौसम ने आग पकड़ ली। आग तो आग लगाती, संग शोला भी भड़काती। तू सावन में खिली पहले बसंत की कली, पहले प्यार में प्रेमी पागल, जैसे पर्वत चूमे बादल। सजनी गले लग भी जा, तन में मेरे घुल भी जा। हो रे सजन मेरे सनम, बहकी हूँ मैं जैसे पवन।
बदरिया है तू, सजनी गले लग भी जा। तन में मेरे घुल भी जा। क्यों डॉक्टर साहिबा, नब्ज देखने वाली देवी आज वीणा पर रागिनी बजा रही हैं? मैंने हमेशा रोगियों को जांचा, रागों को नहीं जाना कह के मजाक उड़ाते थे, पर आज तुम्हारे भैया के आने की खुशी में मैं सब कुछ स्वरों में भरकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। मुझको सरप्राइज नहीं होगा, भूचाल भी आए आश्चर्य नहीं होगा। अभी अभी मिला समाचार, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अभिमन्यु की आज सुबह कुछ अनजान व्यक्तियों ने खौफनाक हत्या की और भाग गए। दीदी, दीदी, मुझे याद है मेरे भाई की लाश को जलता देखकर मेरे अंदर का ज्वालामुखी भड़का था, पर अब तेरे भाई की मौत से वो ज्वालामुखी ठंडा हो गया है। हरीश, बड़ी ईमानदारी से जीकर मरने वाले अभिमन्यु की लाश का आदर सत्कार करो, जूतों की माला पहनाकर। बह गया है, वैसे इंजेक्शन लगा दिया, घबराने की कोई बात नहीं।
कोमल, अब मैं बहुत खुश हूँ किशन। तुम्हारी बुरी हालत देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया था। तुम्हें अच्छा करने के लिए मैंने कितने देवी देवताओं की पूजा की। मुझे मालूम है कोमल, मुझे फिर से जीवन दान मिला है। इसके दो कारण हैं। भारती ने डॉक्टर होने के नाते बहुत मेहनत करके मुझको बचाया। प्रेयसी के रूप में तेरे प्यार ने मुझको बचाया। हाँ कोमल, तुमने मुझे बड़े प्यार से जो तोहफा दिया था, देखो उसे कोमल। ये वॉच हर पल तुम्हारी याद दिलाती थी कोमल। कम से कम मुझको तुम्हारे लिए जीवित रहना है। तुम्हारे प्रेम से मैं दूर नहीं हो सकता, इसलिए मेरे प्राण वापस आ गए। डॉक्टर, डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। किशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। अपनी अपनी किस्मत है। देश भर के सभी राज्यों से हमारे अपॉइंट के लीडर लोग पहुंच गए बॉस। राठौर, इन्हें प्रोग्राम बताओ। ठीक है सर। भाइयों, ध्यान से सुनिए। हमारे बॉस किंग मेकर व्याघ्राज जी का जीवन ध्येय और लक्ष्य अब पूरा होने जा रहा है। परसों शाम को यानी 15 तारीख की शाम को करेक्ट 5 बजने पर आप सबको बॉस की तरफ से ऑर्डर पहुंचेंगे। यानी उसी वक्त सभी राज्यों में विद्रोह शुरू होना चाहिए। और तब इस देश पर बगल वाला देश आक्रमण करेगा और एक ही दिन में इस देश को हरा देगा। तुरंत कंट्री को अपने हाथों में ले लूंगा मैं। तुम्हारे राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज। हेलो, बॉस, हमने जिसे मरा समझा वो किशन पुणे जन्म ले रहा है। वो बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, उसे मार दो। किशन बचेगा नहीं, हॉस्पिटल में ही मरेगा वो। इसको देखो, मनुष्य को जान से ही मारने वाला विष है। 24 घंटों में उसके प्राणों की बलि लेने वाला डेंजरस पॉइजन है। किशन को हॉस्पिटल में कौन सा इंजेक्शन देते हैं, इसकी इंक्वायरी करो तुम। डॉक्टर, किशन को इंजेक्शन देने का समय हो गया। रेडी करो। हाँ, रेडी करो। खबरदार, तो आवाज की तो दरवाजा बंद करो। देखो डॉक्टर नी, वो जो तुमने इंजेक्शन दिया है वो प्राण बचाने वाला नहीं, बल्कि व्याघ्राज जी का तैयार किया प्राण लेने वाला जहर है। हेलो, हाउ आर यू मिस्टर किशन? अभी जो इंजेक्शन लिया उससे 1-1 घंटे में थोड़ी थोड़ी मौत होगी। शक्ति कम होगी, बल भी कम होकर खून भी जहर बन जाएगा। और 24 घंटों में ऊपर पहुंच जाएगा तू। और सुनो, जिसे सुन के गुस्सा आएगा तुमको, परसों शाम को 5 बजते ही राजस्थान में हमारा जो अड्डा है, ठीक वहीं से बॉस व्याघ्राज जी सिग्नल देंगे हमें। सिग्नल आते ही सभी राज्यों में विद्रोह होगा, विनाश होगा, मौतें होंगी, प्रलय मचेगी। अपनी आंखों से देखोगे तुम इस नजारे को। ले आओ इसे, बाहर ले जाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर, राठौर साहब का फोन है। हाँ,
हेलो राठौर। सर, मैं हूँ, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। कल मॉर्निंग फ्लाइट से जयपुर पहुँच रहा हूँ। तब तक अविनाश गोला बारूद सभी जगह पहुँचा देगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर आपके पास यानी वहीं जैसलमेर पहुँच जाएंगे। वेरी गुड। सुन बे राठौर, देश में तुम्हारे विद्रोह फैलाने से पहले ही मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ये काम शुरू होगा तेरी मौत से और खत्म होगा व्याघ्रा की मौत से। देश की शांति को भंग करके देश की इज्जत को दांव पर लगाने वाले तुम तीनों को सूली पर चढ़ाना ही मेरा आखिरी इंतकाम होगा। कृष्ण देखो जा रहा है, उसे फॉलो करते हैं, चलो। कोमल, किशन फ्लाइट चढ़ के भाग रहा है, देखो। no. लगता है किशन राजस्थान में उस अविनाश के अड्डे पर गया होगा। बॉस, यानी हमको जल्दी नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी होगी। अब बची हुई उन दोनों स्टेट्स को वेपन्स भेज दूं तो मेरा काम पूरा होगा। मैं भाग जाऊंगा, करो जल्दी, क्विक। एक और कदम तुमने आगे बढ़ाया तो ये मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरेगी।
किशन, तुम्हारे खून में उनका दिया हुआ पॉइजन इंजेक्शन पूरी तरह फैल रहा है। देर करोगे तो तुम्हारे प्राणों को खतरा होगा। एम्बुलेंस में आओ, जितना मुझसे होगा मैं करूंगी, तुम्हारा खून बदल दूंगी। आओ जल्दी। भारती, तुम्हारे इस प्रयत्न से क्या मैं बच जाऊंगा? बोलो। बचने के चांसेस पूरे हैं किशन। बचने की उन संभावनाओं की खातिर मैं समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब से ठीक 5 घंटों में पूरे देश में बड़ी आफत आने वाली है। अभी मंजिल बहुत दूरी पर है भारती। उन तक पहुंचने के वास्ते मैं हर क्षण का उपयोग करूंगा। मैं नहीं पहुंचा तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। भारती, अपनी जान से ज्यादा अपने देश को बचाना मेरा कर्तव्य है। देखो, मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे मत रोको भारती। किशन, किशन, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। बात मानो। मुझको मत रोको, जाने दो मुझे। किशन, पानी, किशन, पानी, सुनो। किशन कहाँ गया भैया? जैसलमेर। तो क्या किशन जैसलमेर चला गया? किशन, 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 मेरी बात सुनो। तुम्हें बचाने का एक मौका दो प्लीज। देखा, हम ठीक टाइम पे पहुंच गए। हाँ कोमल, तुम सही टाइम पर आई हो। भारती, क्या हुआ? क्यों रो रही हो?
हद हो गई। समय निकलता जा रहा है। वो दोनों अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? साहब, राठौर जी और अविनाश जी को मैंने फोन किया पर वहां नो रिप्लाई आ रहा है। नो रिप्लाई? ओह, तुम अभी तक मरे नहीं? तुमको खत्म करके ही मरूंगा व्याघ्रा। उसे भून डालो। किल हिम।
दीवाना लेके आंखों में मैं खाना आया हूँ मैं। तेरा तन भी मेरा ही है, तेरा मन भी मेरा है। ये तन मन क्या है जानम, ये जीवन तेरा है।